नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप पाठक और आपका अपना प्यारा सा चैनल पाठक सेक्रो फाउंडेशन। बच्चों, हम केमिस्ट्री में बातें कर रहे थे आणविक साम्य की। 6 लेक्चर इसके हो चुके हैं। आज हम बातें करेंगे लेक्चर नंबर 7 की। लास्ट लेक्चर में जो हमने बात की वो बातें की थी बच्चों सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, विलेयता तथा विलेयता गुणनफल, जो आपको बहुत अच्छे से समझाया गया। मेरे बालकों, आज का टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जेड, आईसीआर, बीएचयू, नीट सभी दृष्टि से यदि इस टॉपिक को देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से जेड में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे बच्चों। आज हम जो टॉपिक की बातें करने वाले हैं वो बातें करेंगे बफर विलयन की, बफर सॉल्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों, क्या होते हैं बफर? बफर विलयन ऐसे विलयन होते हैं बच्चों जो कहते हैं कि हम अपनी पीएच को नहीं बदलेंगे। आप कहेंगे कि हम इनकी पीएच को बदलना चाह रहे हैं गुरुजी, आप इनमें अम्ल मिला दो, क्षार मिला दो, चाहे जल मिला दो, लेकिन ये अपनी पीएच को परिवर्तित नहीं होने देंगे। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि ये अपनी पीएच में परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो बफर विलयन का मतलब क्या हो गया कि वे विलयन देखते रहेंगे, पेन कॉपी साथ रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो अपनी पीएच में परिवर्तन का विरोध करते हैं। क्लियर? चाहे आप इनमें अम्ल मिला दो, अम्ल मिला देंगे तो भी पीएच में परिवर्तन नहीं होगा। हमने इनमें क्षार मिला दिया, पीएच में परिवर्तन नहीं होगा। हमने इनमें जल मिला दिया जी, पीएच में परिवर्तन नहीं होगा। तो वे विलयन जिनमें थोड़ी मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा की बात नहीं कर रहे हैं, अल्प मात्रा में अम्ल, क्षार या जल मिलाने पर भी पीएच में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात अपने पीएच में परिवर्तन का विरोध करते हैं, बफर विलयन कहलाते हैं। क्लियर हो गई है बात? बिल्कुल अपनी पीएच को परिवर्तित नहीं होने देते। जैसे मैं आपको हमारी बॉडी का एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे हमारा जो ब्लड होता है बेटे, हमारा जो ब्लड होता है वो भी एक बफर विलयन होता है। हमने कभी कुछ खा लिया, मार्केट गए, मार्केट में हमने आइसक्रीम खा ली, कहीं चॉकलेट खा ली, पानी बतासी भी खा ली। क्या हमारे ब्लड की पीएच बदल जाती है? नहीं बदलती। हमारे ब्लड की पीएच फिक्स रहती है 7.4। आप कुछ भी खा लो, खट्टा खा लो, मीठा खा लो, कड़वा खा लो, लेकिन ब्लड की पीएच फिक्स है कितनी? 7.4। ब्लड अपनी पीएच को परिवर्तित नहीं होने देगा, अपने पीएच में परिवर्तन का विरोध करेगा। तो हमारा ब्लड भी क्या है? एक बफर विलयन है। क्लियर? परिभाषा आपकी समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको लेकर के चलता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़ते रहिएगा। आइए जी आइए, बफर क्षमता। तो बफर क्षमता नाम से ही क्लियर हो गया है कि बफर विलयन जो है वो पीएच में परिवर्तन का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। उसमें एक क्षमता है, पीएच में परिवर्तन के विरोध की क्या है? उसमें क्षमता है। उसे ही हम क्या कहेंगे? बफर क्षमता। प्रत्येक बफर विलयन में पीएच के परिवर्तन की एक क्षमता होती है। पीएच को परिवर्तित करने से रोकने के लिए पीएच के परिवर्तन का विरोध करने की क्षमता होती है। इसे ही हम क्या कहेंगे? बफर क्षमता कहेंगे। और बफर क्षमता का सूत्र क्या होता है बच्चों? वो देखिएगा, 1 लीटर विलयन में मिलाए गए H+
या इधर लेकर के आ रहा हूं OH माइनस की संख्या कि आपने 1 लीटर विलियन में कितने H प्लस या कितने OH माइनस मिलाए, H प्लस मिलाए, इसका मतलब क्या हुआ, आपने स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया या स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया अपॉन पीएच में परिवर्तन, पीएच में परिवर्तन कितना हुआ। तो प्यारे बच्चों, इस सूत्र के द्वारा हम निकालते हैं बफर क्षमता। 1 लीटर विलियन में मिलाए गए H प्लस या OH माइनस की संख्या, या हम ये कह सकते हैं OH माइनस के मोल अपॉन पीएच में परिवर्तन। क्लियर है? ये बात अच्छे से देख ली है कि 1 लीटर विलियन में H प्लस या OH माइनस के मोल बटे पीएच में परिवर्तन, इसे हम कहते हैं बफर क्षमता। देखिएगा, आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आइएगा जरा। 1 लीटर बफर विलियन में 1 मोल H2SO4 मिलाया गया, जिससे पीएच का मान 3.4 से 3.3 रह जाता है, तो बफर क्षमता ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है मेरे बेटे, पूछ लेता है इस तरह का क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा मेरे बेटे कि 1 लीटर बफर विलियन में हमने कितना H2SO4 मिलाया, 1 मोल H2SO4 मिलाया, ठीक है, जिससे क्या हुआ, पीएच का मान 3.4 से घट करके 3.4 से घट करके 3.3 रह गया। बफर क्षमता हमसे पूछ रहा है, हम बिल्कुल निकाल देंगे, आइएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले तो ये देखो बेटा, 1 लीटर विलियन में कितने H प्लस के मोल बनाए उसने, मिलाए 2। H2SO4 कैसे टूटेगा बताओ, H2SO4 कितने H प्लस देता है, 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। तो 1 लीटर विलियन में कितने H प्लस मिलाए गए हैं, 2H प्लस मिलाए गए हैं, ठीक है। तो बफर क्षमता निकाल देते हैं हम, बफर क्षमता, ठीक है। 1 लीटर विलियन में H प्लस के कितने मोल हैं, 2 मोल दे रहा है, 1 मोल H2SO4 कितने मोल है, H प्लस उत्पन्न कर रहा है 2 बटे पीएच में परिवर्तन कितना हुआ, 3.4 माइनस 3.3, ठीक है। तो 2 बटे बताओ बेटे कितना आया, 0.1, ठीक है। पॉइंट को यहां से हटा देंगे, ऊपर 0 लग जाएगी, हमारा आंसर आ गया है 20। इस तरह से हम आराम से क्या निकाल देंगे, बफर क्षमता निकाल देंगे मेरे बेटे। बोलिए कोई समस्या है, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए चलो एक क्वेश्चन और देखो इसी तरह का। मान लो बेटे यहां पर उसने कर दिया 5 लीटर, अब ध्यान से देखिएगा कि 5 लीटर बफर विलियन में 1 मोल H2SO4 मिलाया गया, जिससे पीएच का मान 3.4 से घटकर 3.3 रह जाता है, तो बफर क्षमता ज्ञात करो। अब 5 लीटर में ध्यान देंगे इधर, H2SO4 को हमने तोड़ दिया, 2H प्लस मुक्त करेगा ये, तो 5 लीटर में H प्लस की संख्या, 5 लीटर में कितने H प्लस दे रहा है वो, 2H प्लस, H प्लस के मोल बोल दो, कितने H प्लस दे रहा है 2। लेकिन हमें 5 लीटर विलियन से मतलब नहीं होता, बफर क्षमता का सूत्र अभी आपको मैंने बताया, तो क्या कहा, 1 लीटर विलियन में H प्लस के मोल, तो चूंकि इसलिए लगा लो इसमें यार,
इजी सी चीज है, क्योंकि 5 लीटर में H प्लस के कितने मोल है? 2, इसलिए 1 लीटर विलियन में H प्लस के मोल या H प्लस की संख्या बोल दो, कितना आ गया? 2/5। क्लियर? कितना आ गया बेटा? 0.4। अब निकाल दो बेटे बफर क्षमता। बफर क्षमता तो 1 लीटर विलियन में H प्लस के कितने मोल आए? 0.4 अपॉन H में परिवर्तन 3.4 माइनस 3.3 तो 0.4 अपॉन 0.1। 0.1 बताओ बेटा कितना आ गया? 4। क्लियर है? तो दोनों क्वेश्चंस में अंतर क्या है समझ में आया कि पहले वाले क्वेश्चन में 1 लीटर बफर विलियन दिया था, यहां पर कितने लीटर बफर विलियन दे दिया है? 5 लीटर बफर विलियन दे दिया है। तो पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि 1 लीटर विलियन में H प्लस कितने हैं। तो 5 लीटर में H प्लस तो 1 लीटर में 2/5 कितने आ रहे? 0.4 मोल। फिर हमने सूत्र लगा दिया, H प्लस के मोल बटे pH में परिवर्तन। क्लियर है भाइयों और बहनों? समझ में आ गया है? चलते हैं आगे की कहानियों पर। नोट कर लिया आपने? चलिए समझते रहिएगा, चीजों को बड़े ही ध्यान से देखते रहिएगा, सब कुछ आप समझ जाओगे। हाँ बच्चों, अब हम बात करेंगे बफर विलियन के प्रकार की। बफर विलियन के प्रकार, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बफर विलियन जो होते हैं ये 2 प्रकार के हुआ करते हैं। पहले हैं हमारे साधारण बफर, सिंपल बफर होते हैं, साधारण बफर, ठीक है। और दूसरे हैं हमारे मिक्स्ड बफर यानी कि मिश्रित बफर। मिश्रित बफर, ठीक है। मिश्रित बफर भी 2 प्रकार के हुआ करते हैं। कौन कौन से होते हैं गुरुजी? ये लो बेटा, एक होते हैं हमारे अम्लीय बफर और दूसरे होते हैं हमारे क्षारीय बफर। ये प्रकार मैंने आपको बता दिए। पहला है हमारा साधारण बफर, दूसरा है मिश्रित बफर। मिश्रित बफर 2 प्रकार के हो गए हमारे, अम्लीय बफर और क्षारीय बफर। ये तो समझ में आपके आ गया है प्यारे बेटा कि बफर होते क्या हैं? जो पीएच में परिवर्तन का विरोध करते हैं, कहते हैं कि हम पीएच को नहीं बदलने देंगे। आप चाहे अम्ल मिला लो, क्षार मिला लो, पानी मिला लो, पीएच नहीं बदलने वाले हैं हम। तो वो हमारे बफर विलियन है। ये आपको मैंने प्रकार बता दिए, ठीक है। अब चलते हैं हम साधारण बफर की तरफ। सबसे पहले कि साधारण बफर किस तरीके से बना करते हैं, क्या होते हैं, आइए। साधारण बफर का मतलब होता है बेटा वीक एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट। ये है हमारे सिंपल बफर। ये होते हैं बेटा हमारे सिंपल बफर। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से जो सॉल्ट बनेगा। अब दुर्बल अम्ल कौन से हैं, दुर्बल क्षार कौन से हैं, ये सारी बातें मेरे बेटा मैं आपको बता चुका हूं। आयनिक सामने के लेक्चर फर्स्ट में मैं आपको सारी बातें बता दी थी कि दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं और दुर्बल क्षार कौन से होते हैं। तो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर के जो लवण बनेगा बेटे वही होगा हमारा सिंपल बफर, ठीक है। आइएगा उदाहरण दिखाता हूं आपको, आइएगा मेरे बेटा। हाँ देखिएगा, तो कोई भी वीक एसिड ले लो, बहुत सारे मैंने वीक एसिड आपको बता रखे हैं, जैसे CH3COOH। ये क्या है हमारा, ये वीक एसिड है गुरुजी, ठीक है। वीक बेस लो बेटे, बताओ कोई वीक बेस बताओ बेटा।
NH4OH, ये क्या है हमारा वीक बेस है, वीक बेस है। ठीक है, चलिए सॉरी, अब क्या हो गया बेटे, इससे सॉल्ट बना दो, बताओ क्या बन जाएगा, बताइएगा। CH3 COO NH4, तो ये किससे मिलकर के बनाया गया बफर है, वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट बन गया, वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट। एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या बनते हैं, सॉल्ट बनते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा सिंपल बफर है, क्योंकि ये किसका सॉल्ट है, वीक एसिड का। वीक एसिड हुआ करता है CH3COOH, और NH4OH क्या होता है, वीक बेस होता है। बोलो क्लियर हुआ है बात या नहीं हुआ है, पक्का। यदि आपको वीक एसिड और वीक बेस नहीं पते हैं कि कौन वीक एसिड है कौन वीक बेस है, तो प्लीज आनिक सामने का एड1 आप देखिएगा, जिससे बहुत अच्छा आपको समझ आता रहेगा। और मैं भी बताता चल रहा हूं ना सारी की सारी बातें। चलिए बी एग्जांपल देखो मेरे बेटा, AgOH प्लस HCl। तो बताओ AgOH कैसा बेस है, वीक बेस है, दुर्बल क्षार हुआ करता है ये, और HCl ये वीक एसिड है। ठीक है, बना दीजिएगा सॉल्ट बेटे, क्या बन जाएगा बोलो, H2 रिलीज हो जाएगा, हमारा बन जाएगा AgCN, AgCN बन जाएगा। क्या बना है, ये सॉल्ट बना है, किसका सॉल्ट है सर, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है ये। तो फिर ये भी कैसा बफर हो गया, हमारा सिंपल बफर हो गया, साधारण बफर हो गया। बोली बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है बच्चों, पक्का है। एक एग्जांपल और देखो, NH4OH, बताओ NH4OH कैसा बेस है, वीक बेस है, वीक बेस प्लस HCl। बताओ HCl कैसा एसिड है, वीक एसिड है, ऊपर लिख रहा है देख लो। सॉल्ट बना दो इससे, H2 निकल जाएगा यहां से, हमारा बन जाएगा NH4CN, NH4CN, ये बन गया। तो ये भी किसका सॉल्ट है, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, ये भी वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट। तो ये भी हमारा सिंपल बफर हो गया, समझ में आ गया है। थोड़ी सी आसपास की आवाज आ रही होगी, पास की बिल्डिंग में कोई काम चल रहा है इस वजह से, लेकिन आपको मेरी भी आवाज पूरी आ रही होगी, ठीक है ना, आवाज दबती नहीं है, पाठक जी की आवाज इतनी जल्दी से नहीं दबती। हाँ बोलो बेटा, समझ में आ रहा है अच्छे से। तो सिंपल बफर का मतलब आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से जो सॉल्ट बनेगा वो हमारा होगा सिंपल बफर होगा। एग्जांपल देख लो, वीक एसिड वीक बेस बन गया सॉल्ट। ठीक है, वीक एसिड वीक बेस, ये वीक बेस है, ये वीक एसिड है, बन गया सॉल्ट। ये वीक बेस है, ये वीक एसिड है, बन गया सॉल्ट। तो ये तीनों ही एग्जांपल किसके हो गए हमारे, ये हो गए सिंपल बफर के एग्जांपल। ठीक है, चलते हैं बच्चों दूसरे प्रकार की तरफ मैं आपको लेकर के चलूंगा। ये कहानियां आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। चलिए अच्छे से देखते रहिएगा, बहुत अच्छे से आपको यह समझाया जाता है, अच्छी तरह से आपको एक एक बात को यहां इस तरह क्लियर किया जाता है जिससे आप बिल्कुल भी रट्टाफिकेशन की जाती नहीं करें। ठीक है, क्योंकि चैनल का नाम ही पाठक एग्रो है, नो ड्रामा नो बकवास, केवल सीधी बात यहां होती है बच्चों, या फालतू की बातें टाइम पास की बातें की नहीं जाती, समझ गए इनके आप। हम सेकंड की तरफ चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मिश्रित बफर। आ जाओ जी, है नो ड्रामा नो बकवास की दी पढ़ाई की बात। तो मिश्रित बफर में हमारा पहला प्रकार हम लेकर के आ रहे हैं बच्चों, अम्लीय बफर। अम्लीय बफर
क्या होती है अम्लीय वफर? सुनिएगा ध्यान से। अम्लीय वफर का मतलब होता है बेटा दुर्बल अम्ल, मतलब वीक बेस। ठीक है, हाँ, दुर्बल अम्ल प्लस उसी अम्ल का प्रबल क्षार के साथ लवण। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सारे एग्जाम्पल सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल नहीं घबराते बच्चे, वैसे भी बिल्कुल भी घबराते नहीं, पाठ पढ़ा रहे हैं तो घबराने की बात क्या है? आराम से देखते चलिएगा, पेन कॉपी लेके बैठिएगा। ठीक है, जहां भी लगे कि अब थोड़ा स्पीड ज्यादा हो गई है सर की, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, फिर कंटिन्यू देखिएगा। तो दुर्बल अम्ल और उसी अम्ल का प्रबल क्षार के साथ लवण, इसको हम कहते हैं अम्लीय वफर। समझाता हूं, आइएगा एग्जांपल्स पर आइएगा। जेड में यहां से एग्जांपल बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन अम्लीय वफर है, कौन क्षारीय वफर है या कौन साधारण वफर है। तो अम्लीय वफर के अंदर, चलो बेटा दुर्बल अम्ल आप जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं एक बार आपको बता दूं, नहीं तो फिर ये सोचेंगे सर कर क्या रहे हैं। दुर्बल अम्ल मैंने आपको बहुत सारे बता रखे हैं, जैसे हमारा HCOOH, CH3COOH, H2CO3, H2S, HF, H3BO3, C6H5, COOH। क्लियर? ये सारे के सारे मैंने आपको बता रखे बच्चों कि कैसे बफर हुआ करते, सॉरी कैसे एसिड हुआ करते हैं, ये वीक एसिड हुआ करते हैं। HCN अभी बताया था लास्ट में, HCN। तो चलो इनको अच्छे से याद कर दो तुरंत की तुरंत ही। आंखों में फोटो खींच लो इनका कि ये वीक एसिड है, हमारे वीक एसिड है ये। हो गए वीक एसिड। तो चलो तो जल्दी से देखो, मैं थोड़ा पानी डाल देता हूं। चलिए अब आपको वीक एसिड मैंने बता दी, वीक एसिड के साथ में स्ट्रॉन्ग बेस का भी पता होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस मैंने आपको बता रखे कौन कौन से, अरे भूल जाते हो यार इतने जल्दी से। स्ट्रॉन्ग बेस देख लो तो, स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस में मैंने आपसे कहा था फर्स्ट ए एंड सेकंड ए वर्ग के हाइड्रोक्साइड, पहले वर्ग के और दूसरे वर्ग के जो हाइड्रोक्साइड हुआ करते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस हुआ करते हैं सारे। ठीक है, जैसे बताओ बेटा, पहले वर्ग के हाइड्रोक्साइड बना दो कोई, NaOH, पहले वर्ग का तत्व है सोडियम। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। KOH, ठीक है, इसे लिख लो। हाँ, CSOH। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे पहले वर्ग के हो गए। ये सेकंड के बताओ बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग हुआ करता है। फिर कह रहा हूं यदि किसी को लग रहा है अभी भी कि ये वीक होता है, बिल्कुल नहीं होता। फर्स्ट और सेकंड वर्ग के सभी हाइड्रोक्साइड जो है ये हमारे कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हुआ करते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया हमारा। और बताओ बेटा बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे के सारे जो है ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेस है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिए थे, तो ये याद रखो और ये याद रखो। सारे एग्जाम्पल अभी मैं आपको अम्लीय वफर के बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, नोट डाउन कर लिया है? चलिएगा मेरे भाइयों, आइएगा। ये प्रबल क्षार लिखा था।
एग्जांपल बनवाइएगा। चलो देखिए एक उदाहरण को, नंबर 1 दुर्बल हमने लेके आइएगा कोई भी दुर्बल हम, जैसे हमने लिया है HCOOH प्लस लिख दिया। उसी अम्ल का, इसी अम्ल का प्रबल क्षार के साथ लवण, कोई भी प्रबल क्षार सोचो दिमाग में, जैसे NaOH, तो NaOH के साथ में क्या बन जाएगा ये HCOONA। तो ये तो हो गया हमारा वीक एसिड, वीक एसिड हो गया। और ये क्या हो गया बताओ, किस किस से बना है बेटे बताओ, ये सॉल्ट है ना, एसिड बेस रिएक्शन से बना है, तो HCOOH, ठीक है, वीक एसिड और NaOH, इन दोनों ने क्रिया की होगी तभी तो हमारा क्या बना होगा HCOONA, HCOONA, वाटर यहां से निकल गया, ये लो ये। तो ये क्या है, सॉल्ट है, क्योंकि ये एसिड और बेस की रिएक्शन से बना है, सॉल्ट है। और किसका सॉल्ट है, ये हमारा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। तो ये कौन सा बफर हो गया, ये हमारा एसिडिक बफर हो गया, अम्लीय बफर हो गया। कैसे, दोबारा समझाता हूं, डेफिनेशन के हिसाब से समझाता हूं। दुर्बल अम्ल, ये रहा दुर्बल अम्ल, और इसी अम्ल का, हाँ इसी अम्ल का प्रबल क्षार है ये, के साथ क्या लवण, ये बन गया लवण। तो ये हमारा कौन सा है, ये एसिडिक बफर है, देख लो, ठीक है। ये वीक एसिड है और ये क्या है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग है, वीक एसिड HCOOH और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH का सॉल्ट है ये। और देखिएगा एग्जांपल बनाना सीख गए हो आप, अब दिक्कत नहीं होगी। HCOOH सबको मालूम है ये वीक एसिड है, प्लस KOH के साथ इसका सॉल्ट बना देते हैं। KOH कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, बना देते हैं सर HCOOK। ये लो, समझ में तो आ रहा है ना बेटा, ये कैसा एसिड है हमारा, वीक एसिड। बस वीक एसिड का किसके साथ में सॉल्ट बनाया है हमने, बताओ ये सर KOH के साथ में बनाया है, पक्का बिल्कुल उसकी तरह। और KOH कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो लिख लिया करो भले, वीक एसिड है ये तो सर। और ये वीक एसिड का किसके साथ सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट है। वीक एसिड HCOOH का KOH के साथ में सॉल्ट है, देखो। अब आराम से आप बना लेंगे, बिल्कुल भी दिक्कतें आने वाली है वो नहीं है मेरे बेटाओं को। चलो और देखो, सी एग्जाम्पल पर पहुंचते हैं। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हम बना सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है बेटा, ये चीजें रटी नहीं जाती है, सीखी जाती है, अपने आप बना लेते हैं। कितने एग्जाम्पल्स को रटेंगे हम, रटने की कोई चीज नहीं है। तो CH3COOH बताओ बेटा ये कैसा एसिड है हमारा, ये वीक एसिड है सर। अब इसका किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट बना दो, स्ट्रॉन्ग बेस लाओ, दिमाग में कोई भी ले आओ बेटा, NaOH ले आए, चलो NaOH के साथ में तो बनवा भी, तो क्या बनाएगा बताओ, ये NaOH के साथ क्या करके CH3COONA, वीक एसिड एंड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा बेस है बताइए, किससे रिएक्शन की होगी इसने, NaOH से, ठीक है। तो हमारा ये बन गया वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, वीक एसिड है ये, NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से बनाते चलिएगा। बताओ बेटा, H2CO3 कैसा एसिड है ये वीक एसिड है बेटे, ये वीक एसिड है, वीक एसिड है, ठीक है। अब इसे वीक एसिड का हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में सॉल्ट बना देते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस दिमाग में लाओ कोई, जैसे KOH, तो KOH के साथ क्रिया करेगा तो क्या निकलेगा, KOH का तो OH, OH का H,
ठीक है, तो क्या बन जाएगा बेटा, बोलो सॉल्ट बनाओ, K2CO3 ये ले लिया, 2 KOH ले लिए, 2 KOH से तो 2 OH निकल गए, यहां से 2 H निकल गए, और CO3 - 2 से कौन जुड़ गए, 2 K + जुड़ गए। तो ये किसके साथ बना है बताइए, KOH के साथ बना है। तो KOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और H2CO3 वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं मेरे बेटे। और बताऊं, बिल्कुल और बता दूंगा, आपने कहा है तो क्यों घबरा रहे हो, लो ये लो, C6H5COOH। बेंजोइक एसिड कैसा बेस, सॉरी कैसा एसिड है ये वीक एसिड है। ऑर्गेनिक के सारे एसिड वीक एसिड होते हैं, तो ये वीक एसिड है, वीक एसिड प्लस इस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट बना दो। कोई स्ट्रॉन्ग बेस दिमाग में ले आओ बार बार से, वही के वही है, उन्हीं को घुमाते रहा करो बस वही। KOH के साथ, तो बताओ KOH के साथ क्रिया करेगा तो क्या निकलेगा, यहां से H निकल जाएगा और KOH से OH निकल जाएगा, क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा सल्लो। कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, COOK ये। तो ये तो है हमारा वीक एसिड, और वो क्या है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। देखिएगा आराम से, नोट डाउन कीजिएगा इनको। अरे आया ना मजा, बिल्कुल आएगा बेटे, बिल्कुल आएगा। जब बहुत अच्छे से समझ में आता है ना तो आनंद भी बहुत आता है केमिस्ट्री में। कोई भी सब्जेक्ट को जब वो समझ में नहीं आता ना, तो कहानी की तरह, महाभारत की तरह उसको पढ़े जाते हैं बस, है ना, तो नहीं आता। जब उसको कंसेप्ट के साथ में देखते चलते ना स्टेप टू स्टेप, तो बहुत अच्छा समझ में आता है प्यारे बच्चों। आपने नोट कर लिया है सबने, एग्जाम्पल और बनाते, आपने कहा और बनाओ तो और बनाते, इनको भी मिटा देता। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटे, H2CO3 बताओ कैसा एसिड है ये, वीक एसिड है, वीक एसिड है प्लस इसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, तो स्ट्रॉन्ग बेस KOH के साथ तो हमने भी बना ही लिया था, कोई दूसरे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ बना ले, तो बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बन जाएगा, CaCO3। कैसे देख लो कि सर हमारे पास H2CO3 तो था ही, वीक एसिड और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस हमने बताओ कौन सा लिया यहां से, CaOH का होल ट्वाइस। तो यहां 2H प्लस है, यहां 2OH माइनस है, वाटर के 2 मॉलिक्यूल यहां से निकल गए, हमारा बन गया कौन सा सॉल्ट बन गया, CaCO3 बन गया, CaCO3 बन गया। ये लो बन गया जी, ठीक है। तो किस किस का सॉल्ट है बताओ, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, ठीक है। तो ये भी हमारा कैसा बफर हो गया, एसिडिक बफर हो गया, वीक एसिड एंड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, दुर्बल अम्ल और उसी अम्ल का प्रबल क्षार के साथ लवण। और बनवाओ चलो बेटे, हाँ HCl आपको पता है ये भी कैसा सॉल्ट, सॉरी ये भी कैसा एसिड है, वीक एसिड है, वीक एसिड है प्लस, हाँ वीक एसिड है। अब इस वीक एसिड का हम बताओ किसके साथ बना दें, KOH के साथ बना दें। KOH कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग, तो बताओ क्या बन जाएगा भाइयों, KCl बन जाएगा, ठीक है। तो बताओ वीक एसिड कौन सा एसिड है, HCl, और कौन सा बेस लिया है यहाँ बताइए, अरे बिल्कुल समझ में आने लग गया होगा, बताइए स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस।
भाइयों बहनों, चलो हाँ, और बताओ H2S, खूब सारे एग्जांपल करा दिए तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। H2S कैसा एसिड है? वीक एसिड है, वीक एसिड है, ठीक है। अब इसका बना दो आप KOH के साथ बना दो, चलो KOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो क्या बन जाएगा? K2S, K2S, ठीक है। किसके साथ बनाया जाएगा बताओ? ये KOH के साथ। KOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये लो। अब मुझे नहीं लग रहा है कि आपको बिल्कुल भी कोई समस्या रही होगी इनमें। एसिडिक बफर आप आराम से खुद बना सकते हो एग्जांपल्स को। पक्का? और बताओ और देखते हैं, कोई और बना करके देखते हैं। HF आपको मालूम है इसका, ये वीक एसिड है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था आपको और मोस्ट भी लगवाया था। बेटा इसको बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं बच्चे, HF को स्ट्रॉन्ग एसिड समझते हैं, स्ट्रॉन्ग होता ही नहीं, समझेंगे क्यों? वीक एसिड हुआ करता है ये, ठीक है। प्लस बना दो इसका, कोई स्ट्रॉन्ग बेस लाओ दिमाग में। NaOH ले आए, ठीक है, तो NaOH से तो OH निकल गया, यहां से F निकल गया, तुम्हारा क्या बन गया? सॉल्ट क्या बन गया? NaF। NaF कैसे बना है ये? HF और NaOH, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बना दिया हमने। कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछिएगा, कहिएगा सर यहाँ पर हमको समस्या आ रही है, यहाँ पर हम केमिस्ट्री से डर रहे हैं। डरना मना है, डरना मना है। डर गया जो मर गया रे। ओ रे बच्चे, डर मत, जीतना है और जीतने के लिए डरते नहीं है, पढ़ते हैं। बोली बात क्लियर है? पक्का? बैठा दूं, तुम बनाओगे एक दो? चलो चलो जी, चलो 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 चलो, गाड़ी चल दी है। पानी डाल लेता हूं थोड़ा सा। हाँ जी, और बताओ लाओ यार, कहां तक हो गए थे? HIJ जो भी नंबरिंग हो गई होगी, कोई हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो भी एग्जांपल है, हाँ बताओ भाई, H3PO4, ठीक है, वीक एसिड है जी। अब इसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बनाओ, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH के साथ बनाओ, तो चलो यहां लिख लिया करो। बोले NaOH के साथ बनाओ तो मान लो एक मोल है NaOH का, तो यहां से OH निकल जाएगा, यहां से एक H निकल जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा बताओ मेरे बेटा? NaH2PO4। इसका एक H कहां गया? उसके OH के साथ गया। NaH2PO4 किससे बना है ये? वीक एसिड, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, वो सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तभी से ये कहानियां तो हम करते जा रहे हैं। चलो जेके बाद में क्या आता है क्या? हाँ, क्योंकि दिमाग में तो वो घूम रहा है ना, इसलिए। अब बताओ H3PO4, मान लो NaOH के 2 मोल होते हैं हमारे पास, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो मतलब क्या बन जाएगा? 2 OH यहां से निकल जाएंगे, यहां से 2 H निकल जाएंगे, और 2 H की जगह कौन आ जाएंगे? 2 Na, तो क्या बनेगा बोलो? Na2 HPO4, ये आ जाएगा। 2 H निकल गए ना इस बार, तो 2 H की जगह कौन आ गए? 2 Na आ गए, एक H बच रहा है हमारा, HPO4 बच रहा है, ठीक है। और बना दो चलो, H3PO4, मान लो NaOH के 3 मोल हैं, दिख तो रहा है ना वहां पर कैमरा भाई ऊपर?
NaOH के 3 मोल है, तो बताओ यहाँ से 3 OH निकल जाएंगे, यहाँ से 3 H निकल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बेटे, Na3PO4। तो ये भी हमारा वीक एसिड और ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। आराम से आप लोग ये समझ चुके हैं अब कि किस तरह से आपको बनाना होगा एसिडिक बफर। डायरेक्ट परोस के मैंने आपको दे दिया, बनाया हुआ आपको परोस दिया है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा, डायरेक्ट आपको सीधे के सीधे डायरेक्ट एग्जांपल बता दिए। इस तरह से बना करते हैं मेरे बच्चों हमारे बफर सॉल्यूशन। सर आपने अभी कहा डायरेक्ट बता दिए, बनाया हलवा हमको परोस दिया। सर बनाया कहां परोसा, हम तो बना ही रहे थे। ये डायरेक्ट एग्जाम्पल थे, कुछ इनडायरेक्ट एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं तो आपको लगेगा कि हाँ सर ने बना हुआ परोस दिया। अब इनडायरेक्ट एग्जाम्पल दिखाता हूं, देखिएगा तो फिर और किस तरह से इनडायरेक्ट एग्जाम्पल। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपसे कहा गया ऐसे कुछ कह दिया CH3COOH प्लस NaOH। ये कौन सा बफर है, ये अम्लीय बफर है, क्षारीय बफर है, साधारण बफर है, क्या बफर है भी या नहीं। आप कहेंगे सर यदि ये दुर्बल अम्ल है, आपको पता है दुर्बल अम्ल, और इस अम्ल का प्रबल क्षार के साथ यदि यहाँ ऐसे लिख के देता मैं, देखो अब आपको समझ में आएगा। ये लो CH3COONA, मैंने कहा आपसे बताओ बेटा क्या ये बफर है, तो आप आराम से बताएंगे कि हाँ सर ये बफर है। दुर्बल अम्ल और दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ लवण, तो सर ये अम्लीय बफर है। सर ये तो अम्लीय बफर की जो डेफिनेशन है उसको फॉलो कर रहा है, ये तो अम्लीय बफर है। लेकिन मैंने कहा क्या ये बफर है, आप कहेंगे सर ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि ये बफर है क्या। मैं बताता हूं बच्चों, कंडीशन है इसके पीछे। क्या कंडीशन है, आइएगा। इन दोनों ने क्रिया की और इन दोनों ने क्रिया करके बना दिया CH3COONA प्लस H2। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम यदि बात करें जो हमारा विलियन बना है, उस विलियन में ये हमारा क्या बन गया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, ये बन गया। अब यदि इन दोनों के समान मोल लिए गए, एक मोल इसका लिया और एक मोल इसका लिया, इन दोनों ने रिएक्शन की और रिएक्शन करके हमारा बना दिया CH3COONA। क्लियर। लेकिन इसके मोल ले लिए माना कि 2, 0.2 मान लो 0.2, और इसके ले लिए 0.1। अब बताओ इसके 0.1 लिए हैं तो इसके 0.1 ने इसके 0.1 के साथ में क्रिया कर ली, इसके 0.1 मोल ने इसके 0.1 मोल के साथ क्रिया कर ली, तो ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, ये तो रहा ही नहीं है सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में क्या बचा मेरे प्यारे बच्चों, सर ये बचा, क्योंकि इसके मोल ज्यादा है। वीक एसिड और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। देखो तो क्या ये एसिडिक बफर है, हाँ सर बिल्कुल एसिडिक बफर है, क्योंकि सॉल्यूशन में बचा हुआ क्या है, वीक एसिड और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बचा है। लेकिन एक बात बताओ मुझे आप, यदि ये ज्यादा होता, NaOH ज्यादा होता, सर NaOH ज्यादा होता तो ये तो बिल्कुल खत्म ही हो जाता, यहां से वीक एसिड बचता ही नहीं।
और वीक एसिड बचता ही नहीं तो फिर बफर सॉल्यूशन भी नहीं होता। तो यहां पर बिल्कुल कंडीशन है, अच्छे से देख लेंगे। दोबारा समझाऊं? ओके, लो ऐसे समझो। देखो CH3COOH प्लस NaOH, ठीक है। हमसे कहा गया क्या ये बफर है, क्या ये बफर है, और ये कंसंट्रेशन दी गई। हमसे कहा गया कि भाई ये 0.2 m है और ये 0.1 m है, ठीक है। हमने बना दिया CH3COOA प्लस वाटर, ठीक है, ये बना दिया हमने। अगर रिएक्शन हुई तो बताओ बेटा इसका कितना भाग लेगा? 0.1, क्योंकि इसके कितने मोल है? 0.1 है, तो 0.1 और इसका 0.1, और ये हमारा बन गया कितना सॉल्यूशन में? ये कितना बन गया? ये 0.1 m बने। इसके 0.1 m ने इसके 0.1 m के साथ में क्रिया की और इसका 0.1 m बना दिया। फाइनली हमारे पास क्या बचा? आइए फाइनली क्या ये बचा? हाँ सर बचा है, ये तो 0.1 m इसका बचा है। किसका? CH3COOH का। क्या ये बचा है? सर ये नहीं बचा, ये तो कंप्लीटली ही काम में आ चुका है, तो ये तो बिल्कुल नहीं बचा। ये हाँ ये तो बना है, ये तो हम बना दिया ना, ये CH3COOA ये 0.1 m बन गया है। तो फाइनली सॉल्यूशन में क्या बचा है हमारा सर ये बचा है वीक एसिड। वीक एसिड बचा है, और वीक एसिड के साथ में किसका सॉल्ट बचा है? स्ट्रॉन्ग बेस का। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बचा है। अब आपको ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए। बोलो भाइयों बोलो, पक्का? तो कंडीशन क्या है इसकी? कंडीशन ये है कि जो हमारा वीक एसिड है उसकी सांद्रता ज्यादा होनी चाहिए, उसके मोल ज्यादा होने चाहिए, तो वो भी हमारा एसिडिक बफर को इस तरह से बनाता है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है बच्चों। वैसे जेल में इस तरह का एग्जांपल नहीं पूछा जाता है, लेकिन कोई पता नहीं है, यदि पूछ भी ले तो मैंने आपको बता दिया है। हो सकता है ऐसे पूछ ले, ठीक है ना? चलिए बोलो भाइयों, क्या कहा? एक और बता दो, एक और बता देते हैं सर। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, NaCN प्लस H2SO4 कहा गया क्या ये बफर है? और है तो फिर कौन सा बफर है ये बता दो। चेक करते हैं। सर ये तो बफर लग ही नहीं रहा इस बार, तो बिल्कुल ही दूर दूर तक ही बफर नहीं लग रहा सर। ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया सर, और बफर में आपने कहा था एसिडिक बफर वो होते हैं जहां वीक एसिड हो और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट। तो सर ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया इस बार, तो सर ये तो बफर है ही नहीं, सोचो मत, फालतू टाइम मत घुमाओ सर। चलो आगे कर लिया सर, हमने कर लिया कुछ नहीं, मैं समझाता हूं। हमसे कहा गया कि भाई चलो कुछ भी ले लो, ये 0.4 m है और ये 0.1 है। तुमने रिएक्शन करवा के तो देखी नहीं और ऐसे कैसे बता दिया? तो पहले तो ये बताओ ये क्या है? सॉल्ट है ना, किस किस से बना होगा बताओ? ये NaOH और HCl। तो NaOH और HCl का मतलब क्या हो गया? ये किस किस से बना है बताओ? NaOH और HCl से। ऐसे तो बनेगा, ये H2 निकल जाएगा। तो ये किसका सॉल्ट है? ये स्ट्रॉन्ग बेस, और ये कैसा एसिड? बोलो बोलो कैसा एसिड? कैसा एसिड है ये? वीक एसिड। हाँ सर, सॉल्ट तो वही मिल गया जो चाहिए था। दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ लवण, दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ लवण। सर पीछे वाली तो कहानी हो रही है पूरी, लेकिन आगे वाली नहीं हो रही सर। अम्ल दुर्बल नहीं है, चेक करते हैं।
बताओ बेटा यहां से हमारा क्या बन जाएगा, रिएक्शन तो आप करवा लेंगे, Na2SO4, Na2SO4 दो है भाई, ये 2 मोल है इसके, तो 2 Na कहां से आई, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, 2 NaCN है, 2, ठीक है, प्लस प्लस क्या बन जाएगा बताइए, HCN बन जाएगा। लो तो कर लो, बैलेंस कर लो रिएक्शन, 2HCN। अब मुझे आप बताइएगा कि सॉल्यूशन में क्या है, ये कैसा एसिड है, ये सर वीक एसिड है, और सर ये तो आ गया, हम तो सोच रहे थे ये तो है ही नहीं, है प्यारे बच्चे है, ये तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये बात तो समझ में आ रही है ना, ये तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा पक्का, इसका 1 मोल इसके साथ में क्रिया कर जाएगा, ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, फाइनली ये तो बचेगा ही नहीं हमारे पास में, ये तो बचेगा ही नहीं हमारे पास। तो सॉल्यूशन में क्या बचा, सॉल्यूशन में बचा हमारा ये वीक एसिड, हाँ सर वीक एसिड, और उसी एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में सॉल्ट, हो तो रही है पूरी डेफिनेशन, दुर्बल अम्ल, और उसी अम्ल का प्रबल क्षार के साथ लवण, पूरी हो रही है डेफिनेशन, ये तो बचेगा ही नहीं ना। फाइनली सॉल्यूशन में क्या बचा, वीक एसिड बचा, और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ये सॉल्ट बचा, कौन सा, ये NaCN याद दिया, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा ली गई, ये बचेगा, क्योंकि इसका 1 मोल जब क्रिया करेगा तो इसके 2 करेंगे, तो 0.2 ही तो काम में आएगा, इसका 0.2 तो बचेगा ही नहीं है, बात समझ में आराम से समझ गए मेरी बात को। तो इस तरह से भी यदि आपसे पूछ लेता है तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, चले पक्का चलेंगे बच्चों। तो ये हमारी जो बात थी, ये बात थी अम्लीय बफर की। सारे एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, डायरेक्ट एग्जांपल और इनडायरेक्ट एग्जांपल। वीडियो का बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं अम्लीय बफर की पीएच। अम्लीय बफर की पीएच, आ जाओ। अम्लीय बफर की पीएच का फॉर्मूला बेटा आपको याद रखना होगा, क्योंकि पूरा फॉर्मूला कंपटीशन की क्लास में निकाला नहीं जाता, व्युत्पन्न नहीं कर सकते हम, क्योंकि जरूरत नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, उस पर आधारित हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो अम्लीय बफर की पीएच का फॉर्मूला होता है pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग साल्ट कंसंट्रेशन, लवण की सांद्रता, अपॉन एसिड कंसंट्रेशन। ये नोट करो। सर पीके कौन है भाई साहब, सारी बातें मैं पहले करके आया हूं आपसे। अम्ल का क्या होता है Ka, और पीके कैसे निकालते हैं आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, ऐसे क्यों कह रहे हो? pKa इक्वल टू माइनस लॉग Ka, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से। pH, pOH, pKa, pKb, pKw, सारे pK सारे कराए हुए हैं मैंने आपको। तो अम्लीय बफर की पीएच का फॉर्मूला ये है, ठीक है। और इस समीकरण को, इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा नाम है इसका, हेंडरसन हेसलवेल्स समीकरण, ये नाम है इसका, हेंडरसन हेसलवेल्स समीकरण। पूछी गई है जी, फिर प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे मेरी इक्वेशन पूछी गई है कि निम्न से कौन हेंडरसन समीकरण है। क्लियर है? चले पक्का
क्वेश्चन दिखाऊं? आइएगा क्वेश्चन दिखाता हूं। देखो क्वेश्चन, CH3COOH के Ka का मान सॉरी 10⁻⁻5 है, तो 0.2 m CH3COONA and 0.1 m CH3COOH विलयन का pH ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि एसिडिक बफर है, अम्लीय बफर की पीएच पूछ रहा है हमसे, कैसे समझ पाया बताओ? ये क्या है बच्चों? सर ये वीक एसिड है, वीक एसिड है। ये क्या है बच्चों? ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH का सॉल्ट है। तो सीधी बात है, वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कहां से आया है? कि अम्लीय बफर का क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, नोट डाउन कर लो फॉर्मूले को। pH pKa प्लस log सॉल्ट कंसंट्रेशन अपॉन एसिड कंसंट्रेशन। बताओ सॉल्ट कौन सा है? ये ना, इसकी कंसंट्रेशन आपको 0.2 दे रखी है, तो ये लो 0.2। ठीक है, एसिड ये रहा 0.1, ये हो जाएगा 0.1। ठीक है, Ka का मान में दे रखा है, और Ka दे रखा है तो pKa निकाल लेंगे यहां से। Ka दे रखा है, pKa निकाल लेंगे। चलिए ऊपर से मैं मिटा दूं इसको, ये देखते नहीं क्या पता, कैमरा वैसा नीचे नहीं देखना चाह रहे, पता नहीं था ना कहां तक नजर जा रही है उसकी। चलो तो सबसे पहले तो आइएगा pKa निकालिए। pKa इक्वल टू माइनस लॉग Ka, तो माइनस लॉग कितना दिया Ka का मान? 10⁻⁻5। तो बताओ, ये मैंने खूब सॉल्व करना सिखा रखा है आपको यार, बताइएगा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा ना, हाथ को आगे लिया बस, माइनस प्लस हो जाएगा 5। तो pKa बराबर आ गया 5। अब pH निकालते हैं, मिटाऊंगा मैं नीचे से, क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी। जल्दी करते हैं क्या? ऐसे कुछ नहीं, जल्दी कर, आराम से करो यार, ये तो आदत हो रही है ना। जल्दी करो भाई, जल्दी करो, आराम से करो। बहुत ज्यादा जल्दी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत देरी कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़ रहे हैं आराम से। चलो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, चलो लगाओ हेंडरसन समीकरण को। pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट कंसंट्रेशन अपॉन एसिड कंसंट्रेशन। यदि pK हमने निकाला हुआ है 5 प्लस लॉग बताओ सॉल्ट कौन सा था? CH3COONA, उसकी कंसंट्रेशन कितनी दी हुई थी? 0.2 m। एसिड कौन सा था? CH3COOH, कंसंट्रेशन कितनी थी? 0.1 m। ठीक है ना, सारी चीज लिखी थी मैंने। लॉग, हाँ साल्ट की बताओ, साल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.2 और एसिड की 0.1। चलो 5 प्लस बताओ क्या आ गया? ये 2 आ गया, log 2 इक्वल टू 5 प्लस, हाँ जी बोलो पुरानी कहानियां बोलो। log 2 की वैल्यू कितनी थी? 0.30। बोला मत करो यार, बोले भाई क्या करते हो कभी 5.30 आ गया जी, आ गया अपना आंसर, आ गया, मिल गए जी, मिल गए, 4 नंबर मिल गए। बोलो जी, बोलो निकाल देंगे पीएच आराम से, पहचान तो लेंगे एसिडिक बफर है, बेसिक बफर है, सिंपल बफर है, या बफर है भी या नहीं बता दिया मैंने अच्छे से आपको। एसिडिक बफर कौन से होते हैं? एसिडिक बफर वो होते हैं जहां पर दुर्बल अम्ल प्लस उसी अम्ल का प्रबल क्षार के साथ लवण। सारे दुर्बल अम्ल मैंने आपको बताए,
प्रवलक्षार मैंने बताए, सॉल्ट मैंने बना करके आपको दिखाए, डायरेक्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए, इनडायरेक्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए, हेंडरसन समीकरण आपने देखी और उस पर आधारित न्यूमेरिकल भी आपने ठोक दिया। चले मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बाकी की तो चर्चा है वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट मीटिंग में। आज हमने अम्लीय बफर को देखा और हम नेक्स्ट लेक्चर में क्षारीय बफर को देखेंगे। पढ़ते रहिएगा, अपने ध्यान को बिल्कुल वीडियो लेक्चर पर पूरा का पूरा कंसंट्रेट कर दीजिएगा। जब पूरे कंसंट्रेशन के साथ में इसको पढ़ेंगे मेरे बच्चों, नोट डाउन करेंगे, हर चीज को आप कंसेप्चुअली सुनेंगे तो रियल में आपको बहुत समझ में आएगा। क्लियर? पहले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे भाइयों।